बोले जय शिव शंकर। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। माँ जीजा माता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ, जिनके कारण मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय है और मैं आज भी हिंदू हूँ। अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो मेरा नाम कुछ और होता और आप लोगों का भी नाम कुछ और होता। आज विवेकानंद जी की जयंती है और विवेकानंद जी ने जब देश गुलाम था, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, संविधान नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, तब क्या कहा था? गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। ये उस समय कहा था उन्होंने। आप लोग भी आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे हो? आगे बैठो। आज लोनकर साहब ने विषय रखा है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बात करूंगा। बात इसलिए करूंगा कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। भारत का महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का पूना है, पूना का ओंकारेश्वर मंदिर है। भगवान महादेव यहाँ बैठे हुए हैं, सामने महादेव के भक्त बैठे हुए हैं। तो इसलिए आज हम थोड़ी अपने मन की बात भी करेंगे। सच बोलता हूं, लेकिन आज कुछ ऐसे सच भी बोलूंगा जो सामान्यतः आपने सुना नहीं होगा। हम लोग बार बार कहते हैं भारत स्वतंत्र है। क्या कहते हैं? भारत कितना स्वतंत्र है? 40% स्वतंत्र है, 50% स्वतंत्र है। क्या भारत 100% स्वतंत्र है? क्या स्वतंत्र? स्वतंत्र, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम 1929 का सीबीएसई बोर्ड मैकाले के द्वारा शुरू किया गया। हेल्थ सिस्टम, दवाई का मतलब एलोपैथी। पुलिस सिस्टम 1861 का पुलिस एक्ट। जुडिशियल सिस्टम अंग्रेजों का। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंग्रेजों का। टैक्स सिस्टम गुलामी वाला। बिजनेस सिस्टम गुलामी वाला। लैंग्वेज सिस्टम गुलामी वाला। अपनी मातृभाषा बोलो तो ऐसे लगता है मूर्ख है, विदेशी भाषा बोलो तो लगता बहुत पढ़ा लिखा समझदार है, और हम कहते हैं स्वतंत्र है। मराठी बोलो, 10 लोग मराठी बोलते रहो, एक आदमी अंग्रेजी बोल देगा, अच्छा ये ज्यादा समझदार है, ये बाकी 10 बेवकूफ है। ऐसा है कि नहीं? फीलिंग है ना? और हम कहते हैं स्वतंत्र है। पहला झूठ, भारत स्वतंत्र है। दूसरा झूठ, भारत सॉवरेन है। अब की बार एयरपोर्ट जाना और फ्लाइट पे बैठना, तो फ्लाइट पे बैठने से पहले देखना फ्लाइट पे लिखा क्या है। फ्लाइट पे लिखा है वीटी, और वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने इसको पीआईएल फाइल किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। गुलामी के नाम चल रहे, गुलामी के निशान चल रहे, गुलामी की कुरीतियां चल रही है, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही है, गुलामी के संस्कार चल रहे, और कहते हम सॉवरेन है, हम संप्रभु हैं। तीसरा झूठ, पहला झूठ, भारत 50% स्वतंत्र है, 50% गुलाम है। भारत 50% सॉवरेन है, 50% गुलाम है। और तीसरा झूठ,
कि भारत में संविधान है, यह भी 50% सत्य है और 50% झूठ है। हां, संविधान है भारत में, लेकिन चलता कहां है? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए जरा। संविधान। मजहब के आधार पर नियम का चल रहा है, मजहब के आधार पर कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर योजनाएं चल रही हैं, मजहब के आधार पर लोन चल रहा है, मजहब के आधार पर स्कूल चल रहा है, मजहब के आधार पर कॉलेज चल रहा है, मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी चल रही है। ये संविधान है या बहुविधान है? जोर से बोलिए जरा, क्या है ये? बहुविधान। तो तीसरा झूठ, भारत में संविधान है लेकिन 100% सत्य नहीं है, 100% लागू नहीं हुआ है, 50% लागू हुआ है, 50% लागू नहीं हुआ है। चौथा झूठ, सबको समान अधिकार है। अरे बाकी तो छोड़ो, सबको समान धार्मिक अधिकार भी नहीं है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है। एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी चर्च और एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सबको समान अधिकार है क्या? जोर से बोलिए जरा, थोड़ा जोर से बोलो भाई। सबको 4-5 करोड़ लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे, पता चलना चाहिए ओंकारेश्वर में कार्यक्रम हो रहा है। इसे लेकर आओ, पीछे वाला भी आगे आ जाओ। मुंबई का सिद्धि विनायक सरकार के कंट्रोल में है और वहीं थोड़ी दूर पे हाजी अली की दरगाह पे सरकार का कंट्रोल है क्या? मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, 35। मस्जिद, चर्च, मजार, दरगाह को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। तो सबको इक्वल राइट है क्या? नहीं। पांचवा झूठ, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबको समान अवसर है। यह पांचवा सबसे बड़ा झूठ है। इंजीनियरिंग का एग्जाम एक होता है जेई, मेडिकल का एक एग्जाम होता है नीट, एनडीए के लिए एक एग्जाम है, क्लैट का एक एग्जाम है, आईएएस का एक एग्जाम है, बैंक का एक पेपर आता है। और भारत में बोर्ड कितने बने हुए हैं? 65। अगर सीबीएसई के पैटर्न पे पेपर आया एनडीए का, जेई का, क्लैट का और बाकी, तो आईसीएसई वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। भारत का एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन माफिया चला रहे। एजुकेशन माफियाओं ने सिस्टम को ऐसे हाईजैक कर लिया है कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, और जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता, जिससे मजबूर होकर आपको बच्चे को कोचिंग कराना पड़े। और भारत के करोड़ों मां बाप इसी बात से परेशान हैं, उनकी जितनी कमाई है वो सारी कोचिंग में जा रही है। अरे अगर कोचिंग पढ़ के ही इंजीनियर बनना था, कोचिंग पढ़ के ही डॉक्टर बनना था, कोचिंग पढ़ के ही सेना में जाना था, तो 10वीं 12वीं कराए क्यों? फिर तो कोचिंग करा लेते, सीधे चले जाते। सबको समान अवसर तब मिलेगा जब सबकी समान शिक्षा होगी। जब जो किताब महाराष्ट्र में चलेगी वही किताब गुजरात में चलेगी, वही महाराष्ट्र में, वही बंगाल में चलेगी, वही तमिलनाडु में चलेगी। और चल सकती है। केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक होता है कि नहीं? फिजिक्स का सिलेबस एक हो सकता है, केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, इंग्लिश का एक हो सकता है। भाई ठीक है, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा। संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी कोचिंग वालों को मिलती है जो कोचिंग करते हैं, जो कोचिंग नहीं करते उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। छठवां झूठ, भारत में कानून का राज है। कानून का राज है क्या? भारत में कानून का राज होता तो आम जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुलती, आतंकवादियों के लिए नहीं।
भारत में कानून का राज होता तो आम जनता के मानवाधिकार की चिंता होती। मानवाधिकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मानव अधिकार। यह दानवाधिकार नहीं है, यह दानव का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? और मानव दो तरीके का होता है, एक मानव होता है, एक दानव होता है। आतंकवादी मानव है कि दानव? नक्सली मानव है कि दानव? जिहादी मानव है कि दानव? तो सुप्रीम कोर्ट को दानवों के अधिकार की चिंता है, लेकिन कहते हैं हमको मानवाधिकार की चिंता है। उनको मानवाधिकार की नहीं, उनको दानवाधिकार की चिंता है। सातवां झूठ, कानून सबके लिए समान है। कानून सबके लिए समान होता तो 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला करने वालों को फांसी होनी चाहिए थी। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ, किसी के 100% संपत्ति जब्त हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी की प्रॉपर्टी गई, किसी की सिटीजनशिप गई, कुछ हुआ क्या? कानून अगर समान होता तो बकरी चोर को भी सजा होती, तो चारा घोटाला करने वालों को भी सजा होती। बकरी चोर जेल में है, चारा घोटाला करने वाला बाहर घूम रहा है। कानून सबके लिए समान है क्या? नहीं। ये सातवां झूठ है। आठवां झूठ, सर्वपंथ संभाव, सर्वधर्म संभाव। आम का पेड़ और बबूल का पेड़ एक समान होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। आम का पेड़ फल देता है, मीठा मीठा, खाने में अच्छा लगता है, और बबूल का पेड़ क्या देता है? कांटा। लेकिन हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को आज तक समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, आम का पेड़ और बबूल का पेड़ एक समान है, इसलिए जितना आम की सिंचाई करो उतना ही बबूल की सिंचाई करो। जितना आम में खाद पानी डालो उतना ही बबूल में डालो। तो नतीजा क्या होगा? कुछ दिन के बाद बबूल, आम सूख के खत्म हो जाएगा। ये नेचर का लॉ है। आम का पेड़ और बबूल का पेड़ एक साथ रह ही नहीं सकता। विश्वास नहीं हो तो एक काम कर लेना, आपके आसपास जमीन हो, एक आम का पेड़ लगा देना, उसके बगल में एक बबूल का पेड़ लगा देना। साल भर के अंदर आम सूख जाएगा, बबूल बड़ा हो जाएगा। आम बबूल कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मानव और दानव एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पहले भी संघर्ष होता रहा है मानव दानव का, पहले भी चलता रहा। आजकल उसको अलग नाम दे दिया गया, लेकिन संघर्ष तो मानव दानव का ही है ना। सर्वपंथ संभाव। अरे लोगों की दोनों आंख एक समान नहीं होती, लोगों के दोनों हाथ एक समान नहीं होते, लोगों की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। मां के पेट से एक साथ पैदा हुए जुड़वा बच्चे एक समान नहीं होते, तो सारे पंथ एक समान कैसे हो जाएंगे? क्या जो टीचिंग, जो बातें वेद पुराण में लिखा है वही रिलीजियस किताब में लिखा हुआ है क्या? जो लोग कहते हैं सारे धर्म समान है, सारे पंथ समान है, उनसे मैं आज पूछ रहा हूं कि जो वेद पुराण में लिखा है क्या वही बाइबल कुरान में लिखा है? वेद पुराण में तो लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, नारी तु नारायणी, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या ये बातें बाइबल कुरान में लिखी हैं क्या? नहीं। अरे जब दो टीचिंग अलग अलग है तो सारे एक समान कैसे हो गए? लेकिन हमारे देश के सांसद, विधायक, मंत्री, जज करें, सब एक समान है। आम और बबूल एक समान है, मानना ही पड़ेगा।